जनपद इटावा के बघेवर थाना क्षेत्र से कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहे हैं और वीडियोस में देखा जा रहा है कि दो कथावाचक हैं, उनके साथ कुछ ग्रामीण अमानवीय कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या घटना है, किस तरीके की इस घटना को अंजाम दिया गया है, क्या है, तो हमारे साथ खुद वो कथावाचक इस समय मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे कि उनके साथ किस तरीके से ये घटना हुई थी और क्यों हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुटमणि। कहाँ की घटना है और कब की? ये किस तरीके ग्राम दांदरपुर है, अहिरीपुर के पास। पहले हमसे कथा छटवाई, फिर हम कथा कहने के लिए आए। जब हमने एक दिन कथा कही, शाम को भोजन पाने के लिए गए। कौन से दिन कही कथा? 21 तारीख को, शनिवार। और जब भोजन पाने के लिए हम गए तो लोगों ने कहा तुम्हारा पता क्या है, कौन जात के हो? मैंने कहा यादव। बोले आपने बताया ब्राह्मण? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं बताया। आपने पूछा तो हम बता रहे हैं यादव है। बोले तो तुम्हें गद्दी पे नहीं बैठना था। मैंने कहा बुलाया आपने कथा करवाने के लिए, तो कथा तो हम कहेंगे। बोले नहीं, दूसरा ब्यास आएगा उसका तुम्हें दंड देना पड़ेगा। 25,000 रुपये ले लिए और जो भी मेरा सामान था, हारमोनियम, आर्गन, ढोलक, चिमटा सभी रखवा लिए और एक चैन हमसे ले ली, जंजीर। जिस तरीके से वीडियो में देखा जा रहा है कि वह बाल काटते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ इस तरीके की भी चीज़ें सामने आई कि उन लोगों ने मारपीट भी की है, तो क्या सच है और कहाँ तक? ये सब सच्चाई है, वीडियो में दिख रहा है। उन्होंने पहले पैसे लिए, उसके बाद गाड़ी की हवा निकाल दी, उसके बाद उन्होंने पैर छुपवाए सब लोगों के। पैर छुपवाने के बाद फिर उन्होंने जो है चोटी काटी हमारे आचार्य जी की, फिर हमारी, और फिर उन्होंने जो है कहा कि अब जाओ। हवा भरी हमने गाड़ी से, उसके भी वीडियो बनाए, उन्होंने वीडियो वायरल कर दिए और फिर उसके बाद हम चले। जब कथा तय हुई थी, जब आपने फिक्स की थी, तब उन लोगों को नहीं पता था जिस तरीके से उन्होंने ये कृत्य किया है, तो उस समय उन लोगों को नहीं पता? उन्हें, जिन लोगों ने कथा छटवाई उनको पता था और लोग पूरे गांव को पता नहीं था। अच्छा। जिन लोगों ने, हमसे 2 लोगों ने कथा छटवाई थी, पप्पू बाबा, पाठक बाबा, उन्हें पता था और लोगों को पता नहीं था। क्योंकि 11 जनवरी को हम एक कथा कह भी चुके थे उनकी। करते रहे कि ऐसा ना करो। और क्या घटना हुई आपके साथ? क्या क्या घटना? यही मारपीट हमारे साथ हुई और वो चोटी काट दी और उसके बाद भगा दिया। बोले भाग जाओ यहाँ से, सभी सामान छीड़ लिया हमारा। अभी आप इटावा एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले, तो वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है? वहाँ से उन्होंने कहा ये कानूनी कार्रवाई होगी, आपको राहत मिलेगी। आपका क्या नाम है? आप भी उस समय मौजूद? जी सर जी। आपके साथ क्या? संत सिंह यादव है। मेरे साथ घटना ये हुई कि जब ये हमारे मुख्य वक्ता ये हैं मुकुटमणि महाराज, और हम शायकी में यज्ञ भी करवाते हैं। तो जब गए तो बोले कि कौन बिरादरी है, तो हमने कहा कि हम यादव। बोले कि नहीं तुम तो चमार हो। तो हमने कहा कैसे चमार नहीं है? बोले कि आप अछल्दा के रहने वाले हो। हमें वहाँ अछल्दा के लोगों ने बताया कि चमार है। तो हमने कहा पता लगा लो, हमारे आधार कार्ड। बोले आधार कार्ड कहाँ है? हमने कहा आधार कार्ड घर में है हमारा। तो बोले आधार कार्ड मंगवाओ। तो हमने अपने बेटे का नंबर दिया, हमने कहा बेटे के नंबर से बात कर लो। तो जैसे उन्होंने डायल किया तो उसमें लिख के आ गया राज यादव। इसके बाद उन्होंने कहा कि मतलब जो है आधार कार्ड कहाँ है? तो हमको आधार कार्ड घर में है। बेटे से बोले कि बेटा, तो हमने कहा बेटा तुम यहाँ मत आना, क्योंकि हम समझ रहे थे कि हो सकता है बेटा भी हमारा यहाँ फंस जाए। तो हमने कहा मत आना यहाँ पे, आधार कार्ड वगैरह जो है जो कुछ होगा तब देखेंगे। उन्होंने कहा कि मतलब जो है तुम चमार हो? हमने कहा नहीं यादव हैं। बोले कहाँ के रहने वाले? हमने बताया। हमने कहा कानपुर के पास मूसा नगर गुड़ाशेरपुर हमारा गांव है। संत सिंह यादव हमारा नाम है। यहाँ हम 20 साल से रह रहे हैं। पहले हम विद्यालय चला रहे थे, क्योंकि जब ये मोदी सरकार आई तो उसमें प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बंद कर दिया। शनिवार की घटना है क्या? जी सर, जी सर, शनिवार के दिन है 21 तारीख को। और ये इसके बाद जो है उन्होंने बहुत बुरी तरह से हम लोगों को बेइज्जती की। जो सामान था हमारी, मतलब जो माला वगैरह थी वो भी दी, अंगूठी थी वो भी छीन ली, और हमारे बैग में 750 रुपये पड़े थे झोली में, वो भी निकाल लिए। और रुद्राक्ष वगैरह हमारे पड़े थे चांदी वगैरह से, मतलब जो है मृत हुई बढ़िया, वो सब निकाल लिए उन्होंने। और इसके बाद फिर मारपीट की। इसके बाद अपनी भाभी से कहा कि तुमने संकल्प बुलवाया था, भाभी से पैर छुआया होगा। हमने कहा पैर हम किसी से छुलाते भी नहीं हैं। तो बोले कि संकल्प तो कराया। हमने कहा। अच्छा, जिस गांव में आप लोग भागवत कहने गए थे, वह कौन लोग थे जिन्होंने अमान? सारे ब्राह्मण, पूरा गांव ब्राह्मणों का है। 103 देरी बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के गांव में तुम अहिर होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। तो हमने कहा कि भाई बाबा, ये बाबा जाने और ये आपके जो है पुजारी हैं पप्पू ये जाने, इन्होंने हमको इन्वाइट किया तो हम आए। हम ऐसे तो आए नहीं।
तो बोले कि ये क्या जाने, बाबा लोग मना भी करते लेकिन पूरे गांव के लोगों ने हमें बहुत पीटा और इसके बाद हमारे ऊपर मूत्र भी छिड़का अपनी उस भाभी का और नाक गड़वाई, वो आपके वीडियो में दिख रहा होगा, देखिएगा। जैसा कि ये हमारे साथ थे, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अमानवीय व्यवहार किया गया था। उसमें मुख्य कथावाचक मुकुटमणि जी और उनके सहयोगी मौजूद हैं। उन्होंने सारा घटनाक्रम बताया कि किस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था और किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया था। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव।